हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज 12 फरवरी है और पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम हो चुका है। जिन जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने एग्ज़ाम दे दिया है। आई होप कि आपका परिणाम भी बहुत अच्छा आने वाला है। तो गाइज़ मैंने तो एग्ज़ाम दिया नहीं था, इसलिए मेरे पास अभी तक जो है एग्ज़ाम पेपर नहीं आया था, क्वेश्चन पेपर नहीं आया था। तो अभी अभी मुझे शिखर स्टडी पॉइंट सर ने ही ये क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया है। तो सामान्य हिंदी का सबसे पहला भाग है। इसमें हिंदी का पार्श्विक व्यंजन पूछा गया है। काव्यकृति आवाज़ भी एक जगह है कि रचयिता पूछे गए हैं। साहित्य से भी क्वेश्चन आया है। यहाँ पर बोली से क्वेश्चन आया है। इनमें से कुमाऊनी बोली की उपबोली है। महादेवी वर्मा की रचना पूछी गई है, जो कि हमेशा पूछी जाती है महादेवी वर्मा की ही। फिर आपको संयुक्त व्यंजन की जो है ज्ञों की संरचना बतानी है। इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा है बताना है। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा कौन सी है। इनमें से चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पूछ रखा है यहाँ पर। फिर है अन्वीक्षण शब्द में संधि है। फिर पूछा है वर्तनी की दृष्टि से इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो ये हो गया हमारे हिंदी के 10 प्रश्न। अब आगे देख लेते हैं। बाकी है सरकारी पत्रों में इनमें से किसकी गणना नहीं होती है, पूछा है। संचार से क्वेश्चन बना रखे हैं। इनमें से कौन जनसंचार का दृश्य श्रव्य माध्यम है। हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था। फिर आता है अजात शत्रु का अर्थ क्या होता है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है, तो अपादान कारक ही होगा। अब देखिए आगे, उल्टे बांस बरेली को लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, पूछा है। फिर उसके बाद आपका साहित्य से पूछा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कौन सी रचना है। फिर इनमें से तलब शब्द का अर्थ नहीं है, पूछा है। सोना शब्द का पर्यायवाची पूछ रखा है। हरिया हरक्यूलिस की हैरानी उपन्यास के लेखक कौन से हैं। तो ये हो गया है हमारे हिंदी के 20 हिंदी के क्वेश्चन। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट कौन सा है। तो अब हिंदी के बाद जो सेकंड पार्ट दे रखा है यहाँ पर सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, रीजनिंग और जीके के क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं। गणितीय संक्रियाएं दे रखी है। यहाँ पर चिन्हों का प्रतिस्थापन करना है और इसको सॉल्व करना है। समीकरण दे रखी है। फिर उसके बाद आपसे जो कथन और निष्कर्ष टाइप की रीजनिंग होती है वह पूछी गई है। एल्गोरिथम की प्रमुख विशेषता क्या है, पूछा है। तो यहाँ पर नया क्वेश्चन बन गया है। ये हाई लेवल भाषा में जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, तो ये कंप्यूटर से क्वेश्चन आया है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा को उदाहरण बताना है, कंप्यूटर से क्वेश्चन है। कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज हैं बताना है, कंप्यूटर का क्वेश्चन दे रखा है। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रयुक्त प्राचीनतम सिक्के कहलाते हैं। अनुच्छेद 338 संबंधित है। अब देखो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमें ये सीरीज को बताना है कि 12 की जगह पे 60 आता है, फिर 16 के बाद क्या आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें वही व्रत वाला क्वेश्चन दे रखा है जिसमें कि चारों ओर बच्चे बैठे रहते हैं ABCD करके। तो बताना है इसके दाएं कौन सा है, उसके बाएं कौन सा है, तो B के बाएं कौन सा है ये बताना है। और हमें त्रिभुज वाला क्वेश्चन तो आता ही है कि त्रिभुज की संख्या बताओगे कितनी है इसमें गिनकर। तो अब नेक्स्ट इसमें है, अभी हमारा जीके वाला ही चल रहा है पोर्शन। निम्नलिखित में से किसने अल हिलाल नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया। तो समाचार पत्रों की लिस्ट पढ़ने के लिए बोला था मैंने, तो उसमें से यहाँ से क्वेश्चन आ गया है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। यहाँ पर थोड़ा सा सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन ले रखा है। निम्न में से कौन सा एक मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता है। निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से कौन सी आल्पस की घाटी में पाई जाती है। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात अंकित किया गया था। बॉक्साइट निक्षेप क्षेत्रों में से कौन सा उड़ीसा में स्थित नहीं है। विश्व में कहुआ उत्पादक देश नहीं है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत किया जा सकता है। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। भारत में कपास के बाद आने वाला कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। भारत वनस्पति तेल का विश्व का डैश सबसे बड़ा उपभोक्ता और डैश नंबर का आयातक है। अटल वयो अभ्युदय योजना किसके लिए है। कोविड-19 महामारी के हालातों में भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुआ था, सकारात्मक वृद्धि भी दिखाई थी। फिर पूछा है आपसे कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा विलेख किस भाषा में है। अकबर के शासनकाल में आमिल नामक कर्मचारी प्रशासन के किस स्तर पर नियुक्त होता था। यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। पंजाब के कूका आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। अब देखिए, अब हमारी जगदीप धनखड़ निम्न में से किस नेता को हराकर भारत के 14वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। प्रधानमंत्री ने निम्न में से किस स्थान पर 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। पशु रोग लंपी का प्रथम मामला कहाँ आया, भारत में। भारत में लोक लेखा समिति के मित्र दार्शनिक एवं पथ प्रदर्शक के रूप में कौन कार्य करता है। और किस बात में यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है। निम्न में से राज्य के नीति तत्वों को सामाजिक क्रांति लाने का निर्णायक राजनीतिक संवैधानिक साधन माना जाता है। फिर है निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित किया था। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान से राष्ट्र प्रमुख या उपराष्ट्र प्रमुख शब्दों का लोप कर दिया गया है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर अनुच्छेद से भी बना है, वाक स्वतंत्र, अभिव्यक्ति स्वतंत्र। ठीक है, फिर है निम्नलिखित में से गणतंत्र दिवस 2023 का मुख्य अतिथि कौन था, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब है निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सामाजिक उन्नति सूचकांक 2022 में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में कौन सी टीमें पहुंची थी। किस खेल से मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा का संबंध है। तो स्पोर्ट्स जो है क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी आ रखे हैं। बाकी जो जीके है वो तो थोड़ी टफ लेवल की लगी रही है, लेकिन जो हिंदी है वो हिंदी तो सही है। 20 में से जो है 18 मार्क्स तो 20 में से 18 मार्क्स तो हर कोई ले ही आएगा हिंदी में।
अब देखिए, अब लास्ट पोर्शन आ गया है भाग 3, जिसमें उत्तराखंड से पूछा है। सबसे पहले दर्रों से क्वेश्चन बना है। दारमोर व्यास घाटी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछ रखा है। मीजोट्रोपिस पेलिटा के संदर्भ में निम्न में से कथनों को देखें। फिर है उत्तराखंड का द्वितीय प्लास्टिक के पुनर्चक्रीकरण से डीजल उत्पादन का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? हिमालय मसाला उद्यान में वन अनुसंधान केंद्र द्वारा स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में दर्र से क्वेश्चन एक और बन गया है। नंदा चोटी की ऊंचाई हमेशा पूछी जाती है। फिर नंदा कोट पर्वत चोटी की ऊंचाई पूछी है, ये नंदा देवी की नहीं है। कोटेश्वर गुफा उत्तराखंड किस जिले में है? ठीक है, ये पूछा है। उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किस में दूनागिरी पर्वत शिखर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन बने हैं, तो सुमेलित नहीं बताना है। कुमाऊं परिषद के संस्थापक में कौन सा नहीं था? तो जो कुमाऊं परिषद का क्वेश्चन हम सोच रहे थे पहले आएगा, लेकिन इस बार आया है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल, तो कॉमन क्वेश्चन है। भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित है? उत्तराखंड के किस जिले में डिस्ट्रिक्ट परियोजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सर्वप्रथम प्रारंभ? नेक्स्ट है आपके नीति आयोग द्वारा जारी दिए गए सतत विकास सूचकांक 2021 में उत्तराखंड ने डैश स्थान प्राप्त किया। उत्तराखंड अर्थव्यवस्था में कौन सा राजस्व का प्रमुख स्रोत नहीं है? उत्तराखंड में निम्नलिखित जिलों में से किसकी जनसंख्या सबसे कम है? उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए 52 गाड़ियों को गढ़वाल कुमाऊं नरेश 5 बच्चों को बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। सारे क्वेश्चन कॉमन लग रहे हैं, उत्तराखंड जीके से है। ठीक है, अब है लाखा मंदिर, और ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें उत्तराखंड के जियोग्राफी पार्ट से ही आए हैं। तो आपका उत्तराखंड जीके तो बिल्कुल सही आया है, और हिंदी भी सही आया है। थोड़ा सा जीके थोड़ा टफ हो रहा है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के कितने शहर कस्बे शामिल किए गए? ठीक है, 87 पे हम पहुंच गए हैं। लास्ट पेज है ये। कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन सा था? देहरादून पर गोरखाधिपति। थोड़ा क्वेश्चन हिस्ट्री से भी ले ही रखे हैं इस बार। ऐसा हो रखा है हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों मिक्स आ रखी है, सही से बन रखा है जो उत्तराखंड जीके वाला था। विधानसभा सीटें पूछी। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कौन सी सीट है पूछा है। तो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति के द्वारा किस स्थिति को हस्ताक्षरित किया गया, ये पूछा है। फिर देखिए आगे, राज्य में महिलाओं के लिए 37 आरक्षण, ये जो क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता ही है। खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था? सभी कॉमन क्वेश्चन पूछे गए हैं। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गढ़वाल नरेश ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया? तो फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन भी आपको जल्दी मिल जाएगा। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।